हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, मैटर। जैसा इसका नाम है मैटर, वैसे ये हर एक फील्ड में मैटर भी करता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या मैटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मैटर। अब मैटर होता क्या है। मैटर से आप ऐसे समझिए, एनीथिंग। मैटर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, एनीथिंग विच, मतलब जो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो ये आपका वो वाला मैटर नहीं है जो कि आप हमेशा जो है मैटर आप करते हैं, वो वाला बवाल नहीं है। मैटर क्या है, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास शेप हो और क्या हो, मास हो। जिसके पास शेप हो और क्या हो, मास हो। इसमें दो ही टर्म का रोल है। वो पहला टर्म क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या सबस्टांस, या क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या सबस्टांस। इसी दो पॉइंट का रोल है स्टूडेंट्स, शेप का रोल है और मास का रोल है। जैसे मान लीजिए ये मेरा स्केच है, इसके पास क्या है, ये देखिए, ये इतना शेप भी एक्यूपाई कर रहा है, इतना शेप भी एक्यूपाई में घेर रहा है, इतना शेप भी इसके पास है, और इसका कुछ मास भी है। तो ये क्या है, ये मैटर हो जाएगा। ऐसे जिस जिस पेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, इसका भी मास है और ये भी इतना शेप आपका एक्यूपाई किया है। तो ऐसे आप कहीं भी जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो क्या है, वो मैटर करता है, वो क्या है, मैटर है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे लिखे एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। आपको मैटर समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मैटर जो है कितने पार्ट में डिवाइड होता है। इसके कई सारे डिवीज़न भी हैं, तो देखते हैं डिवीज़न। इसके डिवीज़न जो है स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसको मैटर को हम दो रूप से ध्यान, मतलब दो प्रकार से इसको जान सकते हैं, दो पार्ट में। फिजिकल प्रॉपर्टी के पार्ट में जान सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से कैसा है ये, और उसके अंदर क्या क्या मैटर, मतलब क्या उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वैसे तो 4 भी होते हैं प्लाज्मा, मगर उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी क्या है, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। आप ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, क्या, लिक्विड, तीसरा है स्टूडेंट्स गैस। आई होप आप इन तीनों से जो है इंट्रोड्यूस होंगे, नहीं होंगे तो इसके बाद हम तो आपको बताएंगे ही, आप जानते होंगे, मगर उसका जो है एग्जैक्ट क्या उसकी प्रॉपर्टी है, आज हम उसके बारे में जो है बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम इसके बारे में लिख तो दे रहे हैं, मगर ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर में आप किसकी बात किए जाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। इतना आपको इस चैप्टर में जो है, पहले चैप्टर में इतना ही, क्लास 9 के पहले चैप्टर में आपको इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही आपको बताया जाएगा। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या ऑक्यूपाई करता है। देखिए क्या क्या पाया जाता है। पहला है एलिमेंट, उसके अंदर की बातें। देखिए इसके क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अंदर की बातें हैं। अब अंदर की बातें में क्या आ जाएगा, मैटर किससे बना होता है, एलिमेंट से, कंपाउंड मिक्सचर, कई सारे पार्ट है इसके, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कंपाउंड है, इसके बारे में काफ़ी हम अच्छे से बातें करेंगे, मगर नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा है मिक्सचर। आई होप स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि ये मैं आपको ये डिवीजन क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ लीजिए मेरे इस चैप्टर का मतलब क्या है, मैटर। उसके बाद मैटर को आप किस ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस बेसिस पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
तो हमने आपको बताया कि आप दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स हमने बताया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने बताया ये हम कब बात करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिया रहेगा, ये पहले चैप्टर में इसकी बातें नहीं होंगी, क्योंकि बिना इसको जाने आप इसके ऊपर जो है अपना कॉन्सेप्ट तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको जानने से पहले स्टूडेंट्स इसको जानने से पहले जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस को जानने से पहले हम देख लेते हैं मैटर जो है इज मेड ऑफ अ पार्टिकल। मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है, तो वो कितना स्मॉलेस्ट होता है हम ये देखते हैं कि क्या इस मैटर किससे बना होता है, हम इसके बारे में जो है बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, टीनी पार्टिकल लिख सकते हैं। अभी हम पार्टिकल ही लिख रहे हैं, तो आपको बताएंगे बाद में टीनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या बातें कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हम दो पॉइंट रख सकते हैं। क्या, अब मैटर के पार्टिकल की बातें हो रही हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स हम 2 पॉइंट रख सकते हैं। वो क्या रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी माने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जो है मैटर बना हुआ है। पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकलों से जो है स्टूडेंट्स कंबाइन होके बना हुआ रहता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दैट द पार्टिकल, और जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली, मतलब जो चेंज ना हो, कंस्टेंटली मूविंग, लगातार वो क्या करती है, मूव करती है। अब ये लगातार मूव जो मैटर के पार्टिकल हैं, अब मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के मतलब बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो उसमें जो है तीनों में जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का कंडीशन अलग अलग है। सॉलिड में क्या है, उसके पार्टिकल जो है एक जगह स्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहेंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को भी, मैटर में ये पॉइंट भी आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलिए देखते हैं कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या है देखिए, पहले लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब इसकी क्या जो है विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले पॉइंट में स्टूडेंट्स हम इसमें क्या डाल सकते हैं कि उसकी पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया वो क्या होता है, टीनी पार्टिकल से जो है बने होते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, ध्यान से सुनिए, इसके जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी स्मॉल। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या लिख सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है, जो पार्टिकल है मैटर के, मैटर में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाता है, तो सॉलिड के बीच में जो स्पेस है उसके पार्टिकल्स के बीच में, इसके अभी हम इसके बाद यही सब बातें करेंगे। पहले हम इसके देख लेते हैं हम किस किस पॉइंट को कंसिडर करके सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो है हम क्या क्या उसमें जो है जानेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, या मूव करते हैं या सॉलिड में वाइब्रेट करते रहेंगे। अभी हम इसके बारे में आपको बात करेंगे बढ़िया से।
यहाँ पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हम पॉइंट जो है कंसिडर करके सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बातें करेंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है इसका। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव, यहाँ एम लिख देते हैं, आप समझ लीजिए ये क्या है, मूविंग है, कॉन्स्टेंटली मूविंग। और चौथा क्या है स्टूडेंट, चौथा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बीच में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, तभी तो वो क्या नाम है, अट्रैक्शन करेगा। चलिए लिखते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आप स्टूडेंट्स आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इस कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स में हमें क्या क्या जो है कंसीडर करके चलना है। पहला क्या है, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो काफ़ी स्मॉल हैं, वेरी वेरी स्मॉल। एंड दूसरा क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और पार्टिकल ऑफ जो मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो क्या है, लगातार वाइब्रेट या मूव करते हैं। इससे कई सारी कंडीशन बताएंगे हम आपको अभी आगे। तो उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो इसके बाद स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं रिजिड बॉडी क्या है और फ्लूइड क्या है। तो चलिए देखते हैं रिजिड एंड फ्लूइड। स्टूडेंट्स ये रिजिड एंड फ्लूइड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, मगर उनको रिजिड और फ्लूइड में डिफरेंस ही नहीं पता रहता है। तो हम आपको इसका डिफरेंस बताने के लिए हम आपको इसको बता रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड माने आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स, इसके नाम से लग रहा है फ्लूइड। आप अभी फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, क्या नाम है कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वहाँ पे भी ये फ्लूइड नाम का जो है चीज़ आया होगा। तो उसमें देखिए फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच फ्लो ईजिली। क्या, फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच फ्लो ईजिली। तो चलिए हम ये टॉपिक पहले डाल देते हैं। क्या फ्लूइड क्या है, आप क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फ्लूइड मीन्स फ्लूइड मीन्स यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं, फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल which can flow easily और कॉल्ड फ्लूइड बोल सकते हो। और इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या, एंड रिक्वायर्ड, क्या इसमें आवश्यकता होती है, क्या रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड ए वेसल्स टू कीप इट, क्या कुछ बर्तन इसको रिक्वायर होती है उसके अंदर रखने के लिए। फ्लूइड मतलब क्या, जो क्या हो, फ्लो कर जाए, जो क्या हो, बह जाए, जिसके फ्लूइड मतलब क्या है, जिससे एक प्रकार का लिक्विड, गैस क्या होता है, हर एक जगह जो, अगर आप एक छोटा सा गैस उसे हाथ में ले नहीं सकते क्योंकि वो फ्लो करता रहता है। तो स्टूडेंट्स यही आपको ध्यान रखना है, फ्लूइड के जो एग्जांपल है, फ्लूइड का जो 2 पिलर्स हैं वो क्या है, पहला है एक आपका लिक्विड, दूसरा है गैस। तो अभी आप लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि लिक्विड और गैस क्या है स्टूडेंट्स, फ्लूइड है। तो चलिए आई होप आपको फ्लूइड समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखें रिजिड क्या है, इसके नाम से लग रहा है रिजिड, मतलब कुछ लग रहा है कि इसके पास कुछ है, क्या है, पोटेंशियल है, क्यों, क्या है, कुछ दम है इसके अंदर। चलिए देखते हैं कितना दम है इसके अंदर। रिजिड क्या है, रिजिड मतलब क्या है, ये कुछ कठोर, इसके जो है इसके नाम से लग रहा है कुछ कठोर है। चलिए देखते हैं, रिजिड, ए सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है। तो इस रिजिड में कौन सा पार्ट आ जाएगा, सॉलिड का पार्ट आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ उसमें बड़े बढ़िया से लिख देता हूँ, सॉलिड का। तो आई होप आपको ये समझ आएगा फ्लूइड और सॉलिड, ये मेरा बताने के पीछे राज ये है, आप ये जान जाएंगे क्या है कि सॉलिड रिजिड का पार्ट है और जो लिक्विड और गैस है ये फ्लूइड है। इन सभी के जो मेन कैरेक्टर, जो मेन रोल है ये लिक्विड और गैस का, वो क्या है, फ्लो कर जाना। और रिजिड क्या है, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स, सेम फिक्स,
मतलब वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स एंड इसकी हर एक चीज़ जो है फिक्स रहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। उसके अंडर में क्या आएगा, सॉलिड आएगा। तो आई होप आपको फ्लूइड और सॉलिड और सॉरी रिजिड एंड फ्लूइड आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो चलिए फिजिकल स्टेट में हमने आपको बताया जो है, आप 3 पार्ट में जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरा क्या है स्टूडेंट, गैस। तो चलिए हम इसमें जो है सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड, तो चलिए देखते हैं सॉलिड कितना सॉलिड होता है। तो पहले हम इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको लिख देते हैं। क्या एग्जांपल, आप जो है साथ में मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये आपको जो है वीडियो लेक्चर के बाद आपको जो है रिवाइज करने में काम आएगा। जैसे क्या है, पहले हम आइस ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम ले सकते हैं वुड्स, लकड़ी भी है, क्या है, एक सॉलिड है, कोल भी है, क्या है, सॉलिड है, और जो है स्टोन मतलब कोई पत्थर है, वो भी क्या है, सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स ये हमने एग्जाम्पल आपको जो है बता दिया। आप सोच रहे होंगे सर आपने एग्जाम्पल तो बता दिया, तो किस बेस पे आप इसको जो है सॉलिड मान रहे हो, ये भी तो बताओ। क्योंकि आप एग्जाम्पल जानने से ऐसे मैं कुछ भी बोल दूंगा तो सॉलिड तो हो नहीं जाएगा, कुछ तो उसके पीछे रीज़न है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आप जो है इसको नोट्स करते रहिए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं, क्या, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ लिखिए सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, मतलब उसका आकार फिक्स होता है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे ये हमारा जो स्केच है, ये क्या है, ये सॉलिड है, इसका देखिए शेप ऐसे ही रहेगा, चाहे आप इसको इस ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, किसी भी प्रकार कहीं भी रख दीजिए, इसका शेप यही रहेगा, फिक्स रहेगा, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर रख देंगे तो इतना कट के बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या इसमें लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को जो है हम काफ़ी दाब नहीं सकते। अब इस पेन को आप कितना दाब लोगे, दबेगा ही नहीं। तो आप क्या लिख सकते, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए लिख देते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब तीसरे पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है तो उसकी क्या है, डेंसिटी भी उसकी हाई ही होनी चाहिए। क्या, सॉलिड हैव हाई डेंस, मतलब काफ़ी उस घना है, हाई डेंसिटी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चौथा पॉइंट देखते हैं, इसका इसमें स्केच का भी डेंसिटी क्या है, हाई है। इसके बाद हम देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, दे आर हैवी। अब ये क्या है, ये हैवी है। अभी आप क्या आयरन ले लो, कोई भी आयरन ले लो, तो क्या वो भी तो सॉलिड है, तो वो भी क्या उसके उसका कुछ वजन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर हैवी। हम क्या लिख सकते हैं, दे आर हैवी, क्या लिख सकते हैं, दे आर हैवी। आई होप ये चौथा समझ में आएगा। पांचवा पॉइंट स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, क्या, सॉलिड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है, किसी भी कंटेनर में, किसी बर्तन में हम रखते हैं तो कंप्लीटली उस बर्तन को फिल नहीं कर पाएगा। जैसे आप ग्लास लीजिए तो ये पेन डाल दीजिए, तो क्या कंप्लीटली फिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉलिड डू नॉट फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गया। छठवां पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या, सॉलिड डू नॉट फ्लो। अभी तो हम बटे सॉलिड क्या है, रिजिड है, इसलिए हमने आपको बताया। ये छठवां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंस है, सॉलिड डू नॉट फ्लो, हैव ना लगाइए, फ्लो लगाइए, फ्लो, क्योंकि ये रिजिड है। अभी हमने क्या बताया, क्योंकि ये क्या है, रिजिड है। आई होप स्टूडेंट्स ये सॉलिड जो है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी पॉइंट है ये पॉइंट जो है, आप अगर आप अपने पेपर में जो है लिख के आते हैं तो
टीचर्स के ऊपर काफ़ी बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, आपको नंबर भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आप जो है इसको नोट्स करते रहिए। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड्स। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्या, लिक्विड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड। लिक्विड का हम एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल आप लिए रहेंगे तभी तो आप ये प्रॉपर्टी जो है समझ पाएंगे कहाँ से कौन प्रॉपर्टी आप आ रही है। लिक्विड आप क्या लिख सकते हैं, जैसे वाटर, जैसे क्या वाटर, मिल्क जैसे आपका दूध है, वाटर मिल्क, फ्रूट है, फ्रूट का जूस, फ्रूट जूस आप तो पीते होंगे, नहीं पीते होंगे पिया करिए, ठंडी में ना पिया करिए, गर्मी में पिया करिए। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल है इसका। अब स्टूडेंट्स अब हम कैसे जानेंगे ये क्या नाम है, ये फ्लू लिक्विड है, कैसे ये फ्लो कर रहा है, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट कैन फ्लो ईजिली, फ्लो ईजिली, ये इसका मेन कैरेक्टर। और देखिए प्रॉपर्टी, चलिए हम इसकी देख लेते हैं, किस प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसको जो है लिक्विड बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो हम पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं क्या, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसका क्या है, जैसे आप कोई अगर ग्लास में, आप एक ग्लास में जो है, मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें आप वाटर लिए हैं, इतना आपका वाटर है, मान लीजिए ग्लास पूरा फुल है वाटर से, और अब दूसरा ग्लास लीजिए, और ये वाटर उसमें डाल दीजिए, तो जितना ये फुल रहेगा उतना वो फुल रहेगा, ऐसा नहीं वो घट के कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, उसकी जो क्या नाम है वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। चलिए हम देखते हैं, अब जानते हैं स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है। चलिए इसको हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लिक्विड हैव सामने अभी आपको क्या बोला कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम। अब जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को अगर आप इस करें डेंसिटी से ये भेजेंगे तो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला था। चलिए इसको हटाइए, ये हम अपना सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। वो क्या है कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। अगर आप जो है ग्लास पानी लीजिए, उससे किसी भी सरफेस, जैसे आप एक थाली लीजिए, आप ग्लास में पानी लिए हैं, उसका जो क्या नाम है शेप सर्कल है। अब थाली ले लीजिए, वो क्या है, वो काफ़ी उसका जो सरफेस काफ़ी चौड़ा है, आप उसमें डालेंगे तो वो क्या, वो थाली का शेप ले लेगा। जिस कंटेनर में आप फिल करेंगे वो उसका शेप ले लेगा। तो वो क्या है, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। आप ग्लास में लीजिए तो ग्लास के आकार का ही वाटर रहेगा, ऐसा नहीं है। जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इस सॉलिड की अपेक्षा इसकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो कम होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चौथे पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, लेस डेंस देन सॉलिड की अपेक्षा इसकी जो है डेंसिटी कम होती है, कम घना होता है। अब पांचवा हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है पांचवा, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। ये तो हम आपको भी पहले ही लिख दिए थे, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये लिक्विड जो है समझ में आया होगा। इसको आप जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए और एक साथ लिख के इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा आप। चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं गैसेस से स्टूडेंट्स आप इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, गैसेस ही है, गैसेस हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम गैसेस का, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। गैसेस का एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जांपल हम क्यों आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि आप जो है रिलेट कर पाएँ। तो देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। तो इसके यही सभी क्या है स्टूडेंट्स, गैसेस हैं। चलिए हम देखते हैं गैसेस क्यों ये गैसेस हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं इसका भी जो मेन रोल है, क्या, ये फ्लो इजिली, काफ़ी बढ़िया, ये क्या होता है, फ्लो कर जाता है इजिली, आसानी से क्या करता है, फ्लो कर जाता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी हम क्या डाल सकते हैं गैसेस की, गैसेस नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे लिख सकते हैं नाइदर
ए फिक्स्ड शेप एंड नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि उसका शेप फिक्स होता है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि आप जानते हो गैस किसी का कहीं भी देखिए स्प्रेड कर जा रहा है, कहीं फैल जा रहा है, तो उसका कोई शेप तो है ही नहीं, और उसको उसका वॉल्यूम भी कोई निश्चित नहीं है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, आप इसको काफ़ी बढ़िया रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली। गैसेस को क्या नाम है, हम काफ़ी बढ़िया कंप्रेस करते हैं, जैसे एलपीजी है वो क्या है, कंप्रेस ही करके बनी है। गैसेस कैन बी कंप्रेस इजिली, यस है इजिली। गैसेस क्या है, आसानी से उसे हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस के पास क्या होता है, बहुत ही लो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स। गैसेस क्या होता है, उसके अंदर दबाव बहुत कम होता है, क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्प्रेड करता रहता है। गैसेस कैन फ्लो इजिली, ये काफ़ी बढ़िया जैसा जो है टॉपिक है, ये काफ़ी अच्छा आपको रिलेट कर रहा हो। गैसेस फ्लो इजिली। आप क्वेश्चन मैटर अगर आ जाएगा तो आप सॉलिड लिक्विड गैस, आई होप आप अब अच्छी तरह से जो है उसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वाई ए सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। इन सभी के पास देखिए आप अलग अलग प्रॉपर्टी, किसी की शेप फिक्स है, किसी की फिक्स नहीं है, किसी की वॉल्यूम फिक्स है, किसी की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ये किस वा क्यों इनका जो है ये अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वाई द सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्यों होती है। तो आप जानिए कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, आप लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है आपके एनसीईआरटी में ढूंढने पे मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर मतलब इसके जो पार्टिकल हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक मतलब मूवमेंट हो या मोशन हो पार्टिकल के बीच में। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ पार्टिकल के अनुसार स्टूडेंट जो है इनका जो है क्या नाम है, ये इनकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट में हम क्या, पहला जो मेन है वो क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल। तो पहला पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी में जो है पहला रोल किसका है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है उनका रोल है। और दूसरा क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उनका भी काफ़ी रोल है। और तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट आपको साथ में कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको हम एकत्रित करके जो है स्टूडेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप काफ़ी जो है ध्यान से इसको पढ़िए और काफ़ी मेहनत करिए। चलिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कितने अमाउंट में कितना तेज जो है मूव कर रहा है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स तीन चीज़ों का रोल है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पार्टिकल के बीच में। और तीसरा कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जो है लग रहा है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है, अमाउंट, क्या है दूसरा, अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कितने मूवमेंट, क्या कोई वाइब्रेट कर रहा है, क्या कोई अपना प्लेस चेंज कर दे रहा है कोई पार्टिकल। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि वाई द सॉलिड लिक्विड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक था स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट हम देख लेते हैं डिफ्यूज़न होता क्या है। स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो आप स्टूडेंट्स डिफ्यूजन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, मिक्सिंग अ सबस्टांस
with another substance due to the motion of its particle। मतलब एक सबस्टांस स्प्रेडिंग आउट, कोई भी सबस्टांस जो स्प्रेड आउट बाहर निकल के आ रहा है, एंड मिक्सिंग ऑफ द सबस्टांस विद अनदर सबस्टांस, कोई सबस्टांस जो है मिक्स हो रहा है किसी दूसरे सबस्टांस में, और ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, उसके मोशन ऑफ पार्टिकल के कारण जो है एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस पे स्प्रेड आउट करके मिक्स कर रहा है स्टूडेंट्स, वही क्या है, डिफ्यूजन है। जैसे स्टूडेंट्स आप स्प्रे लेते हैं, स्प्रे आप एक जगह मारते हैं तो क्या होता है, आपके बगल वाले रूम में भी जो क्या है उसका स्मेल जाता है, वो किसके कारण जा रहा है, गैसेस ऑफ पार्टिकल के कारण जा रहा है। गैसेस ऑफ पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वही क्या कर रहा है, स्प्रेड करा दे रहा है, वही क्या करा दे रहा है, डिफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं क्या, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस एंड स्लोअर इन सॉलिड। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। ये क्या करता है, डिफ्यूजन गैस में क्या है ज़्यादा होता है और सॉलिड की अपेक्षा कम होता है डिफ्यूजन। क्योंकि गैस में देखते हैं आप, अभी कोई स्प्रे जो है यहाँ पे रिलीज करिए तो अभी 1, 2, 5, 10 सेकंड बाद जो है बगल वाले रूम में जो है वो स्प्रेड कर जाएगा। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि गैस में जो है डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट होता है, और सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट, डिफ्यूजन काफ़ी स्लो होता है। अभी हम आपको बताएंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ एक साथ मिलेगा स्टूडेंट, मगर एक साथ जो है नहीं मिलेगा। तो देखिए डिफ्यूजन तीनों जो है क्या नाम है, मैटर के डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के, तीनों जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है। आप याद रखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टूडेंट्स आपको जो है जनरली आप जानते होंगे कि गैस का ही एग्जांपल जानते होंगे, तो गैस में हमने आपको जो है स्प्रे का एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स बताया, तो उससे आप जान लीजिए कि गैस का तो हमने समझ लिया, आपको बता चुके हैं। लिक्विड में कैसे स्टूडेंट जो है डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं। जैसे कोई क्या नाम है, ग्लास है, उसमें स्टूडेंट्स इतना पानी भरा हुआ है, उसके बाद आप जो है कोई इंक ले लीजिए किसी भी पेन का, यहाँ पे उसे क्या में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाए, कुछ समय बाद वो पूरा इंक जो है इस पानी में फैल जाएगा। वो क्यों फैल गया स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, वो स्प्रेड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह से, क्या करें, जिग-जैग मोशन में है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन, जिग-जैग मोशन। ये क्या है, पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जिग-जैग टाइप से जो है मोशन करते हैं। तो क्या करेंगे, वो इंक वाला पार्टिकल जो है और जो वाटर वाला पार्टिकल है वो या एक दूसरे में क्या मिक्स हो जाएगा। तो क्या एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस के बीच में जो है मिक्स हो जा रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, वो क्या है, डिफ्यूजन ही है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप समझिए स्टूडेंट, लिक्विड में भी डिफ्यूजन जो है होता है। सबसे फास्ट गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे स्लो जो है स्टूडेंट्स सॉलिड में होता है। तो सॉलिड का एग्जांपल हम आपको बताने के लिए स्टूडेंट्स जो है आप एज्यूम करिए, मानिए स्टूडेंट्स ये आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे आपके टीचर ने जो है आपको मोशन चैप्टर पढ़ा के 15 दिन जो है स्टूडेंट्स कॉलेज आपका बंद हो गया, स्कूल आपका बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, मान लीजिए कॉलेज आपका बंद हो गया, 15 दिन बाद जब स्कूल खुला आप गए, तो आप उसको जो है रफ करेंगे उस ब्लैक बोर्ड को, तो वो ईजिली रफ नहीं होगा। आप रफ करेंगे तो वो क्या हल्का हल्का आपको छपा दिखेगा कि मोशन। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस जो पार्टिकल है चौक का, जिस चौक से लिखे थे सर, पार्टिकल है चौक का, और जो सरफेस है क्या नाम है ब्लैक बोर्ड का, उनके बीच में क्या हुआ, डिफ्यूजन हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफ्यूजन कैसे होता है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्टूडेंट जो है क्लास 9 का, ये काफ़ी एकदम समझ लीजिए पिलर है, केमिस्ट्री का पिलर है ये। बिना मैटर को जाने ना आप एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आप इसको जो है स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जो है पेन और कॉपी लेके उसे रिटन फॉर्म में तैयार भी किया करिए। चलिए धन्यवाद, मन लगा के जो है पढ़ाई करिए।